नमस्कार, दीपक मैथ्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सही जगह आए हैं। आइए एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सॉल्यूशन करते हैं एकदम समझ के, एकदम डिटेल्ड में। अब देखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन का समझ में आना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करें, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अब जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के यूजेज क्या क्या हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करने में हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ दिए गए नंबर्स हैं जिनका सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो अब देखिए, ये बुक है हम लोगों का, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में निकालता हूं और फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अर्थात जितने भी नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है 140 है। देखिए, तब जैसा कि हमने बताया था आपको कि 140 हो या कोई भी नंबर हो तो हम लोग सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है यदि वंस प्लेस पे इवन नंबर्स होते हैं, अर्थात 0 होता है, 2 होता है या 4 होता है या 6 होता है या 8 होता है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 0 है तो 140 जो है 2 से डिविजिबल होगा और ये हो जाएगा हमारा 70। और फिर हम लोग बात करें तो ये फिर 2 से जाएगा और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये 35। एंड फिर अब जिस नंबर के वंस प्लेस पर 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 7। इसका मतलब ये है कि 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल हमें 140 ही आएगा। अब देखिए, यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जो आपका नंबर है वो है 150 और ये बिल्कुल ही आसान सा नंबर है, आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, यदि हम फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपके पास है 3825। अब देखिए, जिस भी नंबर के एंड में 5 या 0 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 एंड 3 6 होगा, फिर 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो नंबर आया है फिर से वंस प्लेस पे 5 है तो फिर से मल्टीप्लाई आप करोगे, फिर से अब 5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 5 एंड 3। अब देखिए, यहाँ पे आ गया 153। अब देखिए, क्या ये 3 से जाएगा? अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो था वो क्या था, हम लोग क्या करते हैं कि डिजिट का सम करते हैं और यदि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हम लोगों का 3 से डिविजिबल होता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 एंड 1।
अब फिर 3 से ये जाएगा और ये हो गया 17 एंड 17 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 17 से यहाँ 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3825 की वैल्यू जो होगी इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और ये हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5005 है। अब देखिए यहाँ भी आप देखें कि इस नंबर के वंस प्लेस पे 5 है, तो हम आराम से यहाँ 5 से डिवाइड कर सकते हैं और ये हो जाएगा 1001। अब देखिए 1001 ये आपका 11 के टेबल में आ जाएगा और ये हो गया 9 एंड फिर यहाँ से बचा 1, फिर 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये 91 जो कि 13 से जाएगा और यहाँ पर आपका 7 आ गया, मतलब 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो है काफ़ी इजी हैं, आप इसको आराम से कर सकते हो। और ये टोटल चैप्टर आपके बोर्ड के लिए 6 मार्क्स का है, जो हमने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। आप इसको आराम से कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 7429 फिफ्थ 7429। अब देखिए, अब यदि हम इस नंबर को देखें तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि वंस प्लेस पर आपका 9 है। यदि वंस प्लेस पे इवन रहता तो आप अब 2 के बारे में सोचते। अब बात करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब देखिए 9 + 2 हो गया 11, 11 4 15, 15 और 7 का सम करिएगा 22 आएगा, और 22 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, अतः 7429 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 4 से डिविजिबिलिटी का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आपका 4 से डिविजिबिलिटी का आप जब टेस्ट करते हो तो आप ये वाला आप 2 नंबर्स को देखते हो, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 के लिए यहाँ 5 होना चाहिए। 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है। क्या ये नंबर 7 से हो सकता है क्या? 1 से 6। अब देखिए ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये 11 से हो सकता है क्या, क्योंकि 7 के बाद का प्राइम नंबर 11 ही तो है। तो यदि हम 11 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 66, 8, 2, फिर ये हो जाएगा 77, और ये हमने देखा 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बात करें क्या ये 13 से है। अब देखिए 13 से हम लोग कह सकते हैं 52, 74 में से 52 जाएगा, यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2। अब देखिए हम लोग को ये देखना है कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए 5 65 हो जाएगा, 9 2, यहाँ पर 1 7 91 1 9, और ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये 17 से डिविजिबल है, क्योंकि 13 के बाद का प्राइम नंबर 17 ही है। अब देखिए यदि हम यहाँ पे 17 रख के डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 4 से जाएगा 68, एंड ये हो गया हमारा 6, और फिर ये 2 आ गया 3 51, और ये 11 9 एंड 7। इसका मतलब ये नंबर 17 से डिविजिबल है।
और 17 से ये 437। अब देखिए 19 से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 2, 38, 5, 3। तो हम यहाँ पे इसको आसानी से लिख सकते हैं कि ये 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23, दिस इज आवर आंसर। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन था एकदम ही सिंपल था, सिर्फ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन। जो हमने आपको बताया था कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, जो कि 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। ये 2 से ज़्यादा नंबर के लिए वैलिड नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट जो नंबर्स हैं वो है 26 एंड 91। अब देखिए हमें क्या करना है कि 26 का फैक्टराइज करना है, जो कि 2 से जाएगा। 26 हो गया 2 इंटू 13। अब देखिए 91 की बात करें तो ये 13 से जाएगा, ये 7 हो गया। 91 को हमने लिखा 13 इंटू 7। अब बात करते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा एंड एचसीएफ क्या होगा। देखिए हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 13 ही है, अतः इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 13 हो गया। तो आगे बात करें एलसीएम क्या होगा, तो हमने आपको बताया था कि जो कॉमन है उसको पहले लिखेंगे और जो रेस्ट है आप उसको सभी को लिखेंगे। तो ये हो गया 2 एंड 7, तो ये हो जाएगा 2 एंड 18, 182। 91 13 में अब 7 का मल्टीप्लाई करिए, 91 में 2 का मल्टीप्लाई करिएगा, 182 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हमें इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना था। तो अब बात करते हैं कि जो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 है एंड जो एचसीएफ जो है 26 एंड 91 है, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 182 मल्टीप्लाइड बाई 13 आ रहा है। एंड यदि हम 26 एंड 91 के मल्टीप्लाई की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 91, और 91 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182 इंटू 13। हम लोगों ने देखा कि ये दोनों ही नंबर सेम है, अतः ये वेरीफाई हो गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ये हो गया वेरीफाइड। एकदम हमारा इजी क्वेश्चन था। सेम प्रोसेस से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखते हैं। सेकंड का सेकंड आप खुद कोशिश करिएगा, अब नहीं हो पाता है आप हमें कमेंट करिए, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि जो गिवन नंबर है वो है 336 एंड 54। देखिए प्रोसेस हम लोगों का सेम है। प्रोसेस क्या है, आपको फैक्टराइज करना है, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स को ले लेना है, एलसीएम के लिए आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को लेंगे, फिर आप वे सभी फैक्टर्स को लेंगे जो कॉमन नहीं है और उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। अब देखिए 336 है, आप यदि इसको अब फैक्टराइज करने की कोशिश करो तो 2 से जाएगा, ये हो गया 1, ये 6 8, फिर देखिए 2 से जाएगा 8, 4 हो गया, फिर ये 2 से जाएगा 42 हो गया, फिर ये 2 से जाएगा 21 हो गया, फिर ये 3 से जाएगा 7। मतलब 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए
यदि हम 54 की बात करें तो ये हो जाएगा 2, 27, फिर 3, 9, फिर 3, 54 हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब बात करते हैं कि HCF क्या होगा। HCF की बात करें तो HCF में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो एक 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, उसके बाद कॉमन कुछ नहीं है। तो HCF हो गया 6। एंड LCM के लिए हमने कहा सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट को लिखोगे, कॉमन वाले फैक्टर्स को लिखोगे, फिर जो कॉमन नहीं है और दोनों वो के फैक्टर्स को लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड फिर 3 इंटू 3। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 7 छक 42 एंड ये हो गया 8 और ये हो गया 9। 72 में 42 का मल्टीप्लाई करिए, देखो क्या आएगा। 4 7 दूनी के 14, 4 दूनी के 8, 4 7 28, 4 8 4 12, 9 1 10 एंड 2 1 3 3। इसका वैल्यू आ गया 3024। तो अब आपको क्या कर लेना है, आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो LCM है और जो HCF है, इसका जो प्रोडक्ट है 3024 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड जो नंबर्स हैं वो है 336 एंड 54। अब देखिए, अब यदि हम बात करें कि क्या ये दोनों इक्वल है तो हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं और ये हो जाएगा यहाँ पे 334 एंड मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 6। आप देखेंगे ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम आ गया, अतः ये हो गया हमारा वेरीफाइड। एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपने यदि थ्योरी को ध्यान से देखा है और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था, अब देखिए कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बाकी रेस्ट जो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड है एंड थर्ड का थर्ड है वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि जो गिवन नंबर्स हैं वो 12, 15 एंड 21 है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो आप LCM HCF का प्रोडक्ट एंड 2 नंबर का प्रोडक्ट जो रिजल्ट है हम लोगों के पास उसका वेरिफिकेशन यहाँ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो रिजल्ट 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब बात करें कि इसके LCM एंड HCF को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, तो आप सबसे पहले इनको फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आया 2, 6, ये बहुत ही सिंपल सा नंबर है। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बात करें 15 की, तो 15 हमारा 3 से जाएगा, 15 हो गया 3 इंटू 5। एंड यदि हम बात करें 21 की, तो ये 3 7, 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। एकदम इजी क्वेश्चन है ये। अब यदि हम बात करें कि इसका LCM क्या होगा, LCM इसका क्या होना चाहिए, तो अब देखिए LCM सबसे पहले तो आप इसका HCF देख लो। HCF में हमने क्या कहा था कि जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वही HCF होंगे। HCF में देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो ये HCF इसका हो गया 3। अब देखिए अब क्या है कि उसके बाद क्या बताया था कि जो कॉमन जो HCF है ठीक उसको लिख लेंगे, बाकी के जितने नंबर्स हैं जितने फैक्टर्स हैं वो सभी लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे हो गया हमारा 7। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 642 420।
ये हो गया हमारा 420, 420 जो कि हमारा आंसर है। ओके, ये बाकी थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड आप खुद करेंगे, ठीक है। और यदि नहीं होता है तो आप कमेंट करेंगे और आपको बताया जाएगा, हर कमेंट का जवाब मिलेगा। यदि आपको इस चैनल पे कुछ मिलता है, आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था कि गिवन दैट HCF of 306657 is equal to 9, फाइंड करना है LCM of 306 एंड 657, इसकी वैल्यू। अब देखिए, जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर दो नंबर है, LCM HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड करना, और दोनों नंबर भी हैं, तो हम लोगों को पता है, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो कि HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B। हम लोग ये डेटा जो है ना, इस रिलेशन पर रख देंगे। A के स्थान पर रख देंगे हम लोग 306 और B के स्थान पर रख देंगे 657। कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों को LCM मिल जाएगा। अब देखिए, HCF है 9, LCM जो कि हमें फाइंड करना है, A की वैल्यू है 306 एंड B की वैल्यू है 657। अब यदि बात करें LCM की, तो 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 4 34 मल्टीप्लाइड बाई 657। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 22,338, जो कि बिल्कुल ही एक आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो अतः आप इस टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यदि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड में आते हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छा से आप समझिए, उसके बाद सोचिए कि इस क्वेश्चन के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जैसे कि यहाँ कह रहा था कि 6 के पावर n क्या एंड हो सकता है विद 0। देखिए, इस क्वेश्चन को आप कई तरीका से बना सकते हैं, कम से कम 2 तरीका हम लोग यहाँ देखेंगे। अब देखिए, यदि हम यहाँ पर देखें तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो हम यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसका पावर हो जाएगा n। फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है कि आप यहाँ पर
हीट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, n की वैल्यू रखते जाइए, क्योंकि n यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर है। तो यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं n इक्वल टू 1, तो जो नंबर है इसको हमने मान लिया x, ठीक है, तो x की वैल्यू आएगा 6। यदि n इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगा 6 का स्क्वायर 36। यदि हम n इक्वल टू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगा 6 का क्यूब 216। अब देखिए, हम इस पैटर्न को देखें तो हमेशा एंड में 6 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम एबव 6 के पावर n नेवर एंड विद 0, ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा। हम यदि इसको थोड़ा दूसरे तरीका से सोचें तो देखिए 6 के पावर n को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का होल पावर n, क्योंकि 6 क्या है, 6 हम लोगों का कंपोजिट नंबर है। अब आप इसको ध्यान से देखें, बिल्कुल ही ध्यान से, तो कोई भी नंबर यदि 0 पर एंड करेगा तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होगा ही होगा। जैसे मान लेते हैं 10 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। हमने यहाँ लिखा 20, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। यदि हम बात करें 60 तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। यदि हम बात करें 100 तो देखिए 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे 2 और 5 के, उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे उस नंबर के एंड में, ठीक है। अब देखिए, यदि हम यहाँ पर पावर बढ़ाते जाएं तो हमें क्या मिलने वाला है, इसका मतलब ये है कि 3 इंटू 2 मिलेगा, फिर मिलेगा 3 इंटू 2, फिर मिलेगा 3 इंटू 2। हम कह सकते हैं कि n पेयर मिलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे वो n होंगे। क्या हमें कहीं भी 2 और 5 का पेयर दिख रहा है क्या? हम कह सकते हैं कि हियर इन 6 के पावर n नो एनी पेयर ऑफ 2 and 5 एग्जिस्ट। कोई भी 2 and 5 का पेयर इस 6 के पावर n में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हेंस आप क्या कह सकते हो कि 6 के पावर n नेवर एंड विद 0, ये 0 पर एंड नहीं करेगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो कह रहा था कि एक्सप्लेन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ 2 नंबर्स दिए हुए हैं, कह रहा था कि y7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13, जिसको हमने मान लिया x है, और दूसरा नंबर जो कि हमारा y है, इसकी वैल्यू है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये कह रहा था कि ये कंपोजिट नंबर हैं, ये हमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो अब देखिए, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, मतलब 1 और खुद को छोड़कर एक कम से कम फैक्टर है, उस नंबर को आप बोलते हो कि वो कंपोजिट नंबर है। तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि इन दोनों नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब देखो, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 13 आ जाएगा कॉमन, 13 कॉमन आ गया, ये देखो 7 इंटू
11 और यहाँ पे बच गया 1। तो कॉमन करना सिंपल है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, 13 को बाहर कर लिया। अब देखो 13 इंटू ये कितना 77 प्लस 1, ये हो गया 78। अब देखिए 13 इंटू यहाँ पे जो हमारा 78 है इसको लिख सकते हैं 39 इंटू 2, एंड 39 को भी लिख सकते हो 13 इंटू 3 इंटू 2। अब देखिए ना, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यह पूरा का पूरा नंबर 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि 2 एज ए फैक्टर है, 3 से भी, 13 से भी, अर्थात इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। 1 और खुद को छोड़कर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। So it is composite number. ओके अब बात करते हैं ये सेकेंड वाला नंबर। यहाँ पर देखिए यहाँ 5 है, वहाँ भी 5 है। हम क्या करते हैं 5 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 3 2 1 अब प्लस 1 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 42, 4 3 12 24 अब प्लस 1। देखिए ये 24, 24 में 48, 24 चौका 96 और 4 100। मतलब ये कि 5 इंटू 1009। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि एटलीस्ट 1 और खुद को छोड़कर एक फैक्टर तो है 5। हम कह सकते हैं कि y हैज़, क्योंकि हमने इसको y माना था, तो y हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो अब देखिए, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। ये HCF के डेफिनेशन पे बेस्ड है, LCM के डेफिनेशन पे बेस्ड है। अब देखिए LCM का मतलब हमने क्या बताया था। LCM का मतलब ये है वह स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें दिए गए सभी नंबर से डिवाइड आप करते हो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, अर्थात रिमाइंडर बिल्कुल ही 0 हो जाता है। ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है और आप इसको पढ़िए। कह रहा था कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स मिनट। अब देखिए एक सर्कुलर फील्ड है, क्या है कि यहां पर है रवि जो लेता है 12 मिनट, और यहीं पे एक है जिसका नाम है सोनिया, और सोनिया ले रही है 18 मिनट। ये पूरे के पूरे एक रिवॉल्यूशन के लिए रवि ले रहा है 12 मिनट, सोनिया ले रही है 18 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कितने मिनट में यदि दोनों एक ही स्थान से एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करें एक ही डायरेक्शन में, तो कितने टाइम के बाद दोबारा फिर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि वो लोएस्ट टाइम इंटरवल हमें चाहिए, वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल हमें चाहिए जो इन दोनों से डिविजिबल हो। तो हम कह सकते हैं कि जो 12 है इसका फैक्टर हो जाएगा 2 6 फिर 2 3, 12 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 इक्वल टू हो गया 2 9 फिर 3 3, 18 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पे हम बात करें जो LCM होगा वही लोएस्ट या स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होगा। देखिए 3 है, 3 लिखा, 2 है, 2 भी लिखा, देखिए 3 2 तो है, यहाँ पर बच गया 2 और यहाँ पर बच गया 3। तो हमने देखा
तीनों के ये 36 और ये क्या है टाइम है, तो 36 मिनट के बाद ये दोनों दोबारा मिलेंगे। अब देखिए एक रिक्वेस्ट था आप सभी से, आप लोग मेरा हालत देख ही रहे हैं, काफ़ी गर्मी है, फिर भी हम काम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें एंड पूरा देखें, तभी तो कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो पाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड नमस्कार।